क्वेश्चन 27 करते हैं। सैम्पल पेपर का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द गिवन रिएक्शन शोज वन ऑफ द प्रोसेसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल लाइक आयरन एंड मैग्नीज। यहाँ पर आपको रिएक्शन दी है जिससे कि आप जैसे मैग्नीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या फिर आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो रिएक्शन है आपकी MnO2 जो कि एक सॉलिड है, इसकी एल्यूमिनियम जो कि अगेन सॉलिड है उसके साथ रिएक्शन हुई है, और यहाँ पर जो मैग्नीज है वो आपको मिल रहा है लिक्विड स्टेट में। ये जो आपको सिंबल L दिख रहा है लिक्विड स्टेट में है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगेन सॉलिड स्टेट में है। साथ ही में ये हीट रिलीज हो रही है, ये बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, और इसी हीट की वजह से जो मेटल है, जैसे मैग्नीज आप देख रहे हो लिक्विड स्टेट में है, तो ये मॉल्टन स्टेट में इस जो है वो हमको एक्सट्रैक्ट होता है, मिलता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिए आपको 3, गिव रीजन वाई द एबव रिएक्शन इज नोन एज द थर्माइट रिएक्शन, और द थर्मिट रिएक्शन भी इसको कहते हैं। देखो इस रिएक्शन में जो है बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है कि जो मेटल है वो लिक्विड स्टेट में हमें मिलता है। तो इस रिएक्शन को इसीलिए थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। थर्माइट बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा मेटल पाउडर और मेटल ऑक्साइड का कंपोजिशन होता है, और इसमें जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ रीज़न जो आपको देना है वो क्या देना है, थर्माइट रिएक्शन क्यों कहते हैं इसको, बिकॉज इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप सिंपली लिख सकते हो एज इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है, तो आप इसको लिख सकते हो कि इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए इसको हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। दूसरा है आइडेंटिफाई, बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द एबव रिएक्शन। देखो यहाँ पर फिर से समझ लो, ऑक्सीडाइज जो सब्सटेंस होता है यानी उसमें ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, रिड्यूस वो सब्सटेंस होता है जिसमें कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो यहाँ पर यदि रिएक्शन को देखोगे तो MnO2 है, यानी इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है और इसने फिर ऑक्सीजन को रिमूव करके Mn बनाया है। तो सब्सटेंस जो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड यहाँ पर क्या आपका, अच्छा ये बहुत ध्यान रखना, लोग क्या करते हैं बच्चे कई बार प्रोडक्ट की साइड का लिखते हैं, प्रोडक्ट की साइड से कुछ नहीं लेना होता है, यहाँ पर हमेशा आपको रिएक्टेंट साइड से देखना होगा। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है यहाँ पर वो है आपका Al। क्यों, क्योंकि Al नहीं Al2O3 बना है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ है। और सब्सटेंस जो कि आपका रिड्यूस्ड हुआ है, रिड्यूस्ड क्या हुआ है आपका, जैसा कि मैंने कहा MnO2, MnO2 में आपका ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो यहाँ पर MnO2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि Al2 ऑक्सीडाइज हुआ है, और MnO2 Mn यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड मैग्नीज में आपका रिड्यूस हुआ है। फिर पूछे आपसे सी पार्ट, गिव अ रीज़न वाई एल्यूमिनियम इज प्रेफरेबली यूज्ड इन थर्मेट रिएक्शंस। देखो इसमें क्यों एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव। एल्यूमिनियम क्या है, दैट इज़ मोर रिएक्टिव, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन जिंक एंड आयरन, मैग्नीज एंड आयरन, ठीक है। तो इसीलिए इसको यूज़ करते हैं। तुम्हें ये याद होगा थर्मिट रिएक्शन आपकी आयरन के साथ भी होती है, एल्यूमिनियम के आयरन ऑक्साइड के साथ में, और तब जो आयरन मॉल्टन स्टेट में मिलता है तो उसको रेलवे ट्रैक्स वगैरह रिपेयर करने के काम में लाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये कि जो हमें मेटल मिलता है वो मॉल्टन स्टेट में मिलता है। तो आई होप अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। थर्माइट रिएक्शन जो यहाँ पर पूछा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इसको अच्छे से कर लेना, ये रिएक्शंस भी कर लेना, और ये भी ध्यान रखना जो ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, जैसे Al जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसने क्या किया, रिड्यूस किया है MnO2 को और तब खुद से ऑक्सीडाइज हुआ है। तो हमेशा जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, ये मैं अलग से बता दे रही हूँ एक बार फिर से रिवीजन के लिए तुम्हें, कि जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो भी सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसे, MnO2 रिड्यूस हुआ है Mn में, यानी कि क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा है, तो एजेंट ही तो आपको कोई चीज़ सब्सटेंस प्रोवाइड करेगा, तो ये आपका रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एल्यूमिनियम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।